सभी दोस्तों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज पहुंचे हैं लेग्या गांव में और लेग्या गांव में हमारे एक पशुपालक साथी है जिसके पशु को कुछ तकलीफ हो गई थी। तो हम उसी पशुपालक साथी से जानेंगे कि उसके पशु को क्या दिक्कत है। तो मिलिए, हमारे ये पशुपालक साथी है। सबसे पहले तो हम इनका नाम जानेंगे। साथी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित है जी। अच्छा। मैं गांव लेगा से हूँ जी। साथी का नाम रोहित है और गांव लेग्या से हैं। तो साथी, आपकी पशु को क्या तकलीफ हुई है? मेरी जी फर्स्ट टाइमर कटिया है जी। इसने 25 दिन पहले बच्चा दे दिया। साथी की ये कटिया है जो मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाए। ये कटिया साथी की ये फर्स्ट टाइमर झोटी है जो डिलीवरी के 25 दिन पहले जिनों का अबॉर्शन हो चुका है, यानी कि इन्होंने बच्चे को फेंक दिया है। और बच्चा फेंकने की वजह से आगे फिर क्या हुआ साथी? बच्चा फेंकने के बाद बच्चा मर गया जी इसका रात को ही, और इसने जेर नहीं डाली। इस भैंस का जो बच्चा है वो मर चुका है, यानी कि मृत बच्चा जो है वो पैदा हुआ था और अभी तक इसने जेर नहीं डाली। जेर न डाले हुए इसको हो गए कम से कम 48 घंटे। साथियों, यदि इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आ जाए तो मैं मेरी प्रत्येक वीडियो में अपने दर्शकों से, सोशल मीडिया से और अपने पशुपालक साथियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ये बताता हूं कि जब भी आपका पशु डिलीवरी करता है तो उस डिलीवरी के टाइम पे आपने अपने पशु पे एक दो प्रयोग जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रयोग कर लीजिए। आपका पशु जो है डिलीवरी भी अच्छी करेगा और जेर जो आपका पशु नहीं डालता है वो भी अच्छी तरह से डाल देगा। साथियों, लगभग जो इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की पोजीशन जो होती है, उसमें हमारा पशु जेर नहीं डालता। जेर न डालने के कोई कारण होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला कारण क्या होता है कि आपके पशु का जो टाइम होता है ब्याने का, उससे पहले यदि आपके पशु को अबॉर्शन हो जाए, गर्भपात हो जाए आपके पशु का, तो आपका पशु उस परिस्थिति में जेर नहीं डालेगा। दूसरा, जब भी आपके पशु की डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम भी आपका पशु जेर नहीं डालता है। तीसरी कंडीशन क्या है? जब भी आपका पशु कैल्शियम तोड़ जाता है तो उस टाइम भी आपका पशु जेर नहीं डालता। साथियों, इस तरह से कुछ कारण होते हैं जिससे आपका पशु जेर नहीं डालता। और जेर न डालने का सबसे मेन और अहम कारण क्या होता है कि आपके पशु की जो जेर है ना, वो पकी हुई नहीं होती, वो कच्ची जेर होती है जो बच्चा दाने में चिपक जाती है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह हम बेरी से बेर तोड़ते हैं, एक बेर हम कच्चा तोड़ लेते हैं तो वो कच्चा बेर जो है वो डुंठल के साथ टूट के आएगा। तो ये जो जेर अभी तक इस पशु ने नहीं डाली, ये डुंठल के साथ चिपकी हुई है, यानी कि अंदर बच्चा दाने के साथ चिपकी हुई है। और एक बेर हम तोड़ते हैं जो पका हुआ होता है, उसको डुंठल नहीं होता। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक भैंस की जेर जो वो पक्की नहीं है, यानी कि पूरा टाइम नहीं हुआ था और इसलिए इसने अभी तक जेर नहीं डाली। हमारे पशुपालक साथी जो हैं इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि परिवार वाले ये कह रहे थे कि हमने 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई है। तो साथियों, जब भी इस तरह की परिस्थिति आपके साथ आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने सर्वप्रथम उस पशु का दूध निकालना है, यानी कि ये बच्चा मर जाता है, अगर बच्चा मर गया तो तब भी, और बच्चा जीवित है तब भी, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर उस पशु का दूध निकाल लेना है। बच्चा है तो उसको उसकी माँ का भरपेट दूध पिला दीजिए और उसके बाद जो दूध बचता है वो चारों थनों से 1 गिलास दूध निकालिए आप। और वो 1 गिलास दूध निकालते ही आप अपने पशु को पिला दीजिए। आपका पशु उस दूध को पिएगा और बैठेगा, बैठते ही जेर डाल देगा। साथियों, फिर भी आपका पशु जेर न डाले, दूसरा प्रयोग जो है वो अपनाना है। उसमें क्या करना है? आपने 1 पाव इमली लेके आनी है। वो इमली जिसकी हम खटाई बनाते हैं, जो हम समोसे के साथ खाते हैं, 1 पाव इमली लेके आनी है। उस इमली को 1 लीटर पानी में डाल के उबालना शुरू कर देना और उसके अंदर आपने कम से कम 1 पाव गुड़ डालना है। 1 पाव गुड़ डाल के उसमें 50 ग्राम आपने सांदा नमक डाल देना है और फिर उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब उसकी मात्रा आधी रह जाए तब आपने अपने पशु को पिला देना है। आपका पशु जेर डाल देगा। 24 से 36 घंटे आपके पशु को हो जाए जेर न डाले हुए, तो आप अपने भाई को याद कीजिए, हम आपको एक दवाई बना के देंगे। जिस दवाई को आपका पशु खाएगा, आपका पशु जो है बगैर हाथ लगाए जेर डाल देगा। जी हाँ साथियों, आज हम इस भैंस की दवाई बना के लाए हुए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। साथियों, ये देखिए, ये देसी दवाई बना रखी है मैंने। ये 20 लड्डू बना रखे हैं
आपने 2 लड्डू सुबह और 2 लड्डू शाम को अपने पशु को खिलाने हैं, और आपने अपने दिमाग से बिल्कुल टेंशन को निकाल देना है कि आपकी भैंस ने जहर नहीं डाली। साथियों, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप जब भी अपने भाई को याद करोगे तो हम आपको 5 दिन की दवाई देंगे, और 5 दिन की दवाई में 3 दिन, तीसरे दिन ही आपकी गाय हो या भैंस हो वो जहर को डाल देती है। जो हम दवाई दे रहे हैं, इस दवाई को यदि आप खिलाओगे तो आपके पशु को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और ना ही आपका पशु दूध से घटेगा। वो पूरा दूध देगा और उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो मैं सोशल मीडिया से और मेरे दर्शकों से हाथ जोड़कर फिर नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, ताकि अन्य पशुपालक साथी मेरी वीडियो को देख के, जो मैंने मुहिम चला रखी है अपना पशु अपना इलाज, यानी कि मेरी इंडिया का जो पशुपालक साथी है वो अपने पशु का इलाज अपने घर पर ही करे, अपने रसोई के माध्यम से करे। यही मेरी मुहिम है और यही मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियो में वो फार्मूले बताता हूँ जो आपके घर की रसोई में देसी जड़ी बूटियां रखी हैं, आपके घर की रसोई में जो सामान रखा है, उनसे किस तरह से आप अपने पशु का इलाज स्वयं करोगे। साथियों, यदि इस भैंस का भी टाइम रहते इलाज हुआ होता तो आज इन भाइयों ने मुझसे ये दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, जब भी 36 घंटे हो जाएं आपकी भैंस को जहर न डाले हुए, तब आप मुझे याद करना, हम आपकी भैंस को दवाई देंगे, और उसका चार्ज भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 1000 रुपए हम उसका चार्ज लेते हैं। बगैर हाथ लगाए आपकी भैंस जो है वो जहर को डाल देगी। दोस्तों, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि झोटी को खड़ी करके, ये देखिए इसने अभी तक जो है वो जहर नहीं डाली हुई है। आज हम इसको ये दवाई शुरू करेंगे और 3 दिन में ही ये जहर को डाल देगी, अन्यथा 5वें दिन ये जहर को डाल देगी। 5 दिन के बाद फिर दोबारा से मैं इसकी एक वीडियो शूट करके लेके जाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल प्रत्यक्ष ये दिखाऊंगा कि हाँ, देसी जड़ी बूटियों के अंदर कितनी ताकत है। दोस्तों, यदि आपके पशु के साथ इस तरह की घटना घट जाए तो आपने सबसे पहले सावधानी तो यही रखनी है कि डॉक्टर से हाथ या किसी वैद्य से हाथ डलवा के जहर नहीं निकलवाने, क्योंकि उससे आपके पशु को विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में आपका पशु जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, दूध कम तोड़ देगा, उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाएगा, अनेकों प्रकार की हानि आपके पशु को हो जाती है। तो साथियों, जब भी ये परिस्थिति आ जाए तो आप अपने छोटे भाई को याद कर लेना, जो जिनका संपर्क नंबर है 94 675 15 775, 95 188 13 703। आप जब भी मुझे कॉल करोगे या मुझे घर पे बुलाओगे तो मैं घर पर भी आकर आपके लिए दवाई बना दूंगा। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लेना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।